Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you are safe and healthy during your quarantine period when this whole globe is struggling with this pandemic COVID-19. Friends, it is high time to enhance your knowledge. If you are keen to broaden your perspective and knowledge, then my efforts will interest you. Dear friends, I am starting this science and tech series with the perspective of different competitive examinations. So let's start our discussion विद द फर्स्ट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम. फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि हमारा डिस्कशन बाइलिंगुअल रहेगा. हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम चीज़ों को कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा इस टॉपिक पे एंडोक्राइन सिस्टम पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम पे मेनली दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. द फर्स्ट वन ग्लैंड्स पे क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है. एंड द सेकेंड वन कि कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें दे देंगे कि इस सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, लाइक फियर के टाइम, फाइट के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा. वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो फ्रेंड्स जो हमारी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हमारे दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ न्यूरल सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. तो न्यूरल सिस्टम को हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक बार हम इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो फ्रेंड्स, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है दैट इज़ फास्ट सिस्टम एंड जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज़ स्लो सिस्टम. तो न्यूरल सिस्टम को फास्ट सिस्टम क्यों बोला है? बिकॉज इसमें जो मेनली ऑर्गन्स काम करते हैं दैट इज़ ब्रेन, स्पाइनल कोड, और जिसमें न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पहुंचता है पूरी बॉडी में. अब एक हम सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि अगर मेरा हाथ किसी फ्लेम पे लग रहा है तो मेरा जो इंस्टेंट रिएक्शन होगा, मेरा जो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो क्या होगा कि मैं अपने हाथ को उस फ्लेम से दूर कर लूँ. तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा गया? फास्ट. तो जो न्यूरल सिस्टम में है उसमें रिस्पॉन्स फास्ट आते हैं, वाइल इन एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्स क्या आते हैं? स्लो. न्यूरल सिस्टम में एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स वाइड स्प्रेड होता है. जैसे मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है तो मैं इसी पार्ट को फ्लेम से दूर करूँगी, तो दैट इज़ एक्ट्स ऑन एग्जैक्ट ऑन द पॉइंट. तो दैट्स वाई न्यूरल सिस्टम एग्जैक्ट होता है और एंडोक्राइन सिस्टम वाइड स्प्रेड होता है. न्यूरल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वाइल इन एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स आते हैं. जैसे कुछ टाइम के लिए मुझे पेन हुआ तो मैंने अपने हाथ को दूर किया, लेकिन वो दूर करना थोड़े टाइम के लिए ही हुआ. तो दैट्स वाई न्यूरल सिस्टम इज शॉर्ट लिव्ड, न्यूरल सिस्टम रिस्पॉन्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्स इज लॉन्ग लास्टिंग. आगे हम देख लें कि जो स्टडी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी. उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी. उसके बाद फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन. थॉमस एडिसन. अब फ्रेंड, मेनली दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में. द फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? विद डक्ट्स, जिन ग्लैंड्स के साथ डक्ट्स होते हैं, लाइक हमारे सेबेसियस ग्लैंड जिनको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड जिसको हम टीयर ग्लैंड बोलते हैं, वो किस में आएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएंगे. while in endocrine gland no ducts are there, these are ductless gland. इनमें कोई डक्ट नहीं होता. इसका क्या मतलब होता है डक्टलेस का? डक्टलेस का मतलब होता है कि इनका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट किस में पोर होगा? ब्लड में पोर होगा. डायरेक्ट ब्लड में इनका सिक्रेशन जाएगा और ब्लड के थ्रू जिस बॉडी पार्ट को जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जाके इनका सिक्रेशन एक्ट करेगा. अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके सिक्रेशन को एक पार्टिकुलर नाम देते हैं दैट इज हार्मोन. हार्मोन नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को. हार्मोन वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड के हॉर्मेन वर्ड से, जिसका नाम मतलब होता है टू एक्साइट. अब हार्मोन वर्ड को सबसे पहले कॉइन किया था स्टर्लिंग ने. ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हार्मोन को किसने कॉइन किया था? तो जो स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम हार्मोन वर्ड को कॉइन किया था. आगे फर्दर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था दैट वॉज सिक्रेटिन. दैट सिक्रेटिन हार्मोन फ्रॉम यूरिन. यूरिन से सिक्रेटिन हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? बेलिस एंड स्टर्लिंग ने इन 1902. 1902 में बेलिस एंड स्टर्लिंग ने यूरिन से क्या डिस्कवर किया था? जो फर्स्ट हार्मोन, सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था सिक्रेटिन.
अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड इंटरसेलुलर मैसेंजर। इस पॉइंट को समझने से पहले नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख लेते हैं एक बार। जो केमिकल नेचर है हॉर्मोन्स का वो है प्रोटीन या स्टेरॉयड या फैटी एसिड डेरिवेटिव। हॉर्मोन्स या तो प्रोटीन नेचर के होते हैं या स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, और एक हार्मोन होता है जो होता है फैटी एसिड डेरिवेटिव, जिसका क्या नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन है वो फैटी एसिड डेरिवेटिव होता है, जिसको हम लोकल हार्मोन भी कहते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन होता है पेन फील कराना। अगर मुझे कहीं भी पेन होगा तो किसकी वजह से होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होगा। तो जो केमिकल नेचर है हार्मोन का दैट इज़ प्रोटीन एंड स्टेरॉयड। बट यहाँ मैंने बोला है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का क्या मतलब होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब है हार्मोन्स हमारी बॉडी में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होंगे। जैसे ही जिस हार्मोन का यूज़ हुआ, आफ्टर यूज़ किडनी और लीवर पास आउट कर देंगे हार्मोन को हमारी बॉडी से। तो दैट्स वाई हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। सेकेंड है इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर क्यों बोला मैंने, कि हार्मोन्स जो है वो सेल टू सेल अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, कि एक सेल ने दूसरी सेल की तरफ पास किया मैसेज, और दूसरे सेल के पास क्या थे, रिसेप्टर्स थे उस पार्टिकुलर हार्मोन के पार्टिकुलर रिसेप्टर्स। उन रिसेप्टर्स ने उस मैसेज को कैप्चर किया और वो मैसेज फर्दर आगे प्रोसेस के लिए गया। तो दैट्स वाई हॉर्मोन्स आर कॉल्ड इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। आगे स्टार पॉइंट हम डिस्कस करें कि हॉर्मोन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। एक एक्सेप्शन है थायरोक्सिन। इसका मतलब है जब जिस हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी तब वो हार्मोन बनेगा। आफ्टर यूज़ किडनी और लीवर हम उसको हमारी बॉडी से पास आउट कर देंगे। बस एक हार्मोन जो है थायरोक्सिन वो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है हाइपोथैलेमस। वाइल द हाइपोथैलेमस इज द पार्ट बेसल पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। हमारे फोर ब्रेन का, जिसको हम डायनसिफेलोन भी बोलते हैं, डायनसिफेलोन के का बेसल पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब हम इसमें डिस्कस क्यों कर रहे हैं फिर, अब इसमें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बिकॉज हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी की ग्लैंड्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। बट जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। दैट्स वाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर हेड मास्टर ग्लैंड। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस है वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। इनका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो हाइपोथैलेमस है वो अगर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा तो वो जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे और पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेंगे कि पिट्यूटरी से उनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाइल जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो इनहिबिटरी हार्मोन है वो जाके अब इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेंगे और पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनको चेक करा देंगे, उनको रोक देंगे। तो दैट्स वाई इनको क्या बोला है मैंने, इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन्स। आगे हम पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड अभी बताया मैंने क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, बिकॉज ये बाकी के ग्लैंड्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब ये कहाँ सिचुएटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन सीला टर्सिका ऑफ स्फीनोइड बोन। अब स्फीनोइड बोन कौन सी होती है, जो हमारा क्रेनियम है। क्रेनियम क्या है, हमारे ब्रेन के ऊपर कवर है 8 बोन्स का जो कवर है उनमें से एक बोन है क्या, स्फीनोइड बोन। अब जो स्फीनोइड बोन है उसमें एक कैविटी है जिसका नाम है सीला टर्सिका, उसमें कौन सिचुएटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, अब सीला टर्सिका ऑफ आवर स्फीनोइड बोन। अब मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट पार्ट को समझने के लिए। आई होप आपको समझ आएंगे। तो ये जो मैंने बेसल पार्ट बनाया दैट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक। इस स्टॉक का क्या नाम है, इन्फेंडिबुलम।
इनफेंडिबुलम की हेल्प से जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस इनफेंडिबुलम आगे है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज पोस्टीरियर लोब एंड द सेकेंड वन इज एंटीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को और इनफेंडिबुलम को हम दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंड द एंटीरियर लोब है उसको क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। जो पोस्टीरियर लोब है, ये जो पोस्टीरियर लोब है, जो बाकी के मैमल्स हैं उनमें केवल 2, उनमें एक और लोब होता है जिसको बोलते हैं मिडल लोब, इसको बोलते हैं मिडल लोब। बट ह्यूमंस में मिडल लोब अब मर्ज हो चुका है किसमें? एंटीरियर लोब में, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पोस्टीरियर अब हम देखेंगे डिफरेंट पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। जो हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस है, जो हमारा एंटीरियर पार्ट है, उससे मेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन GH, जिसको हम और क्या बोलते हैं? STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। जो GH है, नाम से पता चलेगा ग्रोथ हार्मोन किस में हेल्प कराएगा? ग्रोथ में हेल्प कराएगा। इफेक्ट क्या होंगे इस हार्मोन के? ऑन ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ ही किस में हेल्प करेगा? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, फैट के मेटाबॉलिज्म में, जिसको आप बोलते हैं लाइपोलाइसिस में हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि इसके हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन अगर हाइपोसिक्रेशन मतलब कम रिलीज होना, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है हमारी बॉडी में, तो जो डिसऑर्डर हमें होगा दैट इज ड्वार्फिज्म। जो सर्कस के क्लाउन्स होते हैं जिनको मिडजर्स बोलते हैं, उनमें कौन सा डिसऑर्डर होता है? ड्वार्फिज्म। किस वजह से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस के ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रीट होने पे। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। जो क्लाउन्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल रहती है, बस उनकी जो सेक्सुअल ग्रोथ है वो डिले हो जाती है थोड़ी। तो हाइपोसिक्रेशन से कौन सा डिसऑर्डर होता है? ड्वार्फिज्म। एंड द सेकेंड इज हाइपर सिक्रेशन, कि जिसमें क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज होता है। जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज होगा तो हमें कौन सा डिसऑर्डर होगा? जाइजेंटिज्म, जो ग्रेट खली को जो डिसऑर्डर है जाइजेंटिज्म। सेकेंड हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड इज ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? ACTH। फ्रेंड्स, इनको जब हम थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे, इनका फंक्शंस तब पढ़ेंगे हम, अभी बस इनका नाम पता करना है कि एडिनोहाइपोफाइसिस से ये रिलीज होते हैं। फोर्थ इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फीमेल में रिलीज होता है FSH। फिफ्थ है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये इन दोनों हार्मोन्स को क्या बोलते हैं कंबाइन करके? GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। गोनेड्स क्या होते हैं? फीमेल में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस, इनको क्या बोलते हैं? गोनाड्स। सिक्स्थ हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, मैमोट्रोफिन हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैमल्स में। मैमल्स जो अपने बेबी को फीड कराते हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स की। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे मेनली दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिटोसिन। जो ADH है उसको एक और नाम देते हैं क्या? वैसोप्रेसिन नाम देते हैं, जिससे नाम से पता चल रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब ये यूरिनेशन को इफेक्ट करेगा। जो हार्मोन है ADH, वो क्या करता है? यूरिन से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, आयंस है, वो कंज्यूम कर लेता है दोबारा से। उनको कंज्यूम कर लेगा तो जो यूरिन है उसकी अमाउंट कम रहेगी,
बट अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है, अगर ADH जो है वो हाइपोसिक्रेट होता है, हाइपो, जब ADH का हाइपोसिक्रेशन होगा तो हमें कौन सा डिजीज़ होगा, ड्रिंकर्स डिजीज़, जिसको और क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम कर लेते हैं, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, इनकी ज़्यादा अमाउंट हम अगर कंज्यूम कर लेंगे तो हमारा जो ADH है वो हाइपोसिक्रीट होगा और बार बार यूरिनेशन होगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। द सेकेंड इज ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन का क्या फंक्शन होता है, ये हार्मोन ड्यूरिंग पार्चुरेशन रिलीज होता है। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन होता है ड्यूरिंग लेबर पेन, जब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो लेबर पेन के टाइम जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज़ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या इसको हम क्या और बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, जो मिल्क लेट डाउन कराता है, मतलब मिल्क इजेक्ट कराता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको बेनिफिट लग रहे हैं कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है इससे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।